नमस्कार मित्रों, वेलकम टू योग्यता आईएएस। देखिए, हम लोग कमर्शियल बैंकिंग पढ़ रहे थे, जिसमें रोल ऑफ कमर्शियल बैंक में आप अलग अलग चीज़ देख रहे थे। तो आज हम लोग इसमें क्रिएशन ऑफ क्रेडिट देखेंगे। एक सेकेंड। ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है, जो आपको ये बैंकिंग में कंसेप्ट देखने को मिलेगा। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि बैंक के पास जो भी अमाउंट होता है, अगर वो उसको लोन में आगे आगे अगर वो देता है, लोन में बढ़ाता है आगे, तो वो एक ही अमाउंट जो होता है ना, उसको उसका 4 बार एडिशन होता है, उसका 4 बार यूज होता है, और वो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट कहलाता है। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग। इसका देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। बैंक क्रेडिट रेफर्स टू बैंक लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब क्रेडिट का मतलब हुआ कि बैंक जो लोन और एडवांस में अलग अलग तरह का, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, या और तरह का होता है जो कि लोन में नहीं रख सकते हैं, उसको एडवांस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरड्राफ्ट हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट हो गया, तो वो एडवांस हो गया। तो लोन एडवांस मनी इज सेड टू बी क्रिएटेड। तो मतलब मनी वो तब क्रिएट होता है जब बैंक अपने लैंडिंग एक्टिविटी के थ्रू इसे किसी इंडिविजुअल में या इंस्टीट्यूशन में बांटती है। ठीक है, तो ये जो है, ये टोटल सप्लाई ऑफ मेक ए नेट एडिशन टू द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई जो होता है ये बढ़ता है, कि जितना भी पहले सप्लाई रहता है उससे ज़्यादा एडिशन जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि प्लस में कुछ अमाउंट और जुड़ जाती है। और ये देखिए, बैंक हैव द पावर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड डिपॉजिट एंड दे एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू ग्रांटिंग मोर और लेस लोन। अब देखिए, बैंक के पास ही ये अधिकार होता है ना, अथॉरिटी होता है, राइट होता है कि वो ज़्यादा लोन दे या फिर वो कम लोन दे। तो ये बैंक के पूरी तरह से अपने क्षेत्राधिकार में होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमी में कभी अगर मनी का सप्लाई बढ़ाना होगा तो बैंक ज़्यादा लोन देगी, और अगर उसको घटाना होगा तो वो लोन कम देगी। अब देखिए, मैं आपको ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ही पढ़ा रहा हूँ, अभी इसको थोड़ा और मैं क्लियर करूँगा। लेकिन आप देखिए, सबसे पहले एक बार डिपॉजिट को हम लोग देख लेते हैं कि बैंक में कितने तरह के डिपॉजिट होते हैं। उससे फिर आपको मदद मिलेगी ये समझने में। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में एक होता है प्राइमरी, या इसको पैसिव भी कह सकते हैं, पैसिव डिपॉजिट, और दूसरा होता है डिराइव्ड या फिर एक्टिव डिपॉजिट। देखिए, प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब है कि आप कुछ पैसे लेकर के बैंक के पास गए और उनको बोले कि इसे सेविंग अकाउंट में जमा कर दीजिए, वो जो डिमांड डिपॉजिट होती है उसमें जमा कर दीजिए, तो वो कहलाता है प्राइमरी। ठीक है, वो प्राइमरी कहता है कि मतलब आप गए, बैंक का उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं है। आप गए पैसा वहाँ पे देने के लिए, आप अपना अकाउंट से पैसा वहाँ पे दिए, अकाउंट पे पैसा जमा करवाए, तो बैंक का रोल जो है वो वहाँ पे पैसिव हो जाता है, मतलब डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। तो वो हो गया प्राइमरी और पैसिव। दूसरा तरफ जो इंटरेस्टिंग है, डिराइव्ड या फिर एक्टिव डिपॉजिट। अब ये डिराइव्ड और एक्टिव डिपॉजिट क्या हुआ, तो यहाँ पे बैंक का रोल एक्टिव होता है, आपका रोल पैसिव में आ जाता है, बैंक का रोल एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए, अगर आप कोई लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो वो क्या करता है, वो लोन ऐसा तो नहीं है कि कैश उठा करके आपके हाथ में दे देता है कि ले जाइए इसे, ऐसा नहीं करता है। वो आपका एक अकाउंट ओपन करता है, वो अपने बैंक में, जो बैंक आपको लोन दे रही है वो अपने बैंक में एक आपका अकाउंट ओपन करेगी, और उसमें उसे जो लोन देना होगा वो उसमें ये कर देगी, दे देगी, भेज देगी। तो वो जो है, वो जो डिमांड डिपॉजिट वाला जो आपका जो वो अकाउंट जो बैंक खोला, उसमें आपने तो पैसा नहीं रखा है, उसमें बैंक रखा है, यानी बैंक वहां पे एक्टिव है। तो ये कहलाता है डिराइव्ड डिपॉजिट, ये कहता है डिराइव्ड डिपॉजिट। तो देखिए, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में हम लोग इसी को यही देखेंगे कि कैसे बैंक जो है, जैसे अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया है तो कैसे वो 5 लाख में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर 1 करोड़ है तो उसको 5 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकता है बैंक, वो देखेंगे हम लोग। क्योंकि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई जो है ना, वो ओवरऑल यहाँ पे भले ही वो 1 लाख ही दे,
1 लाख ही देगा, लेकिन वो मनी का सप्लाई जो है ना यहाँ पे इकोनॉमी में, वो 5 लाख में कन्वर्ट हो जाए, 5 लाख बढ़ जाएगा। तो ये दिखाता हूँ ये कैसे होता है। मानकर चलिए कि आप 1,000 रुपया बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट को देखिए हम लोग कितना आसानी से समझते हैं। आप 1,000 जाकर के बैंक में कर देते हैं। अब एक बात बताइए कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ा क्या आपके 1,000 रखने से? नहीं बढ़ा, क्योंकि जो पैसे आपके पास थे आपने उसे बैंक में रख दिया। तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई जो है सेम है। हाँ, भले ही उसका जगह बदल गया कि वो पहले आपके पास था, अब वो बैंक के पास चला गया। तो ये है कि अगर आपने, तो इसमें अब क्या करेगा बैंक? अब देखिए एक ये होता है ना कि बैंक में एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट होता है कि एक आरबीआई का रूल है कि अगर कोई भी अमाउंट आपके यहाँ आता है तो उसका 20% आपको, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, CRR, आपको 20% उसका अपने पास रखना है और उसके बाद 80% के लिए आप फ्री हैं, चाहे तो आप लोन दे या कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने 1,000 रुपया यहाँ पे बैंक में जमा किया है तो वो क्या करेगा? 200 रुपया जो है ना, वो 200 रुपया क्या करेगा बैंक? 200 रुपया बैंक अपने पास रख लेगा रिजर्व के लिए, तो 800 रुपया बचा। अब अगर मानकर चलिए कि 800 रुपया बैंक ने लोन दे दिया किसी और बंदे को, ठीक है। अब अगर 800 रुपया बैंक किसी और को दे दिया लोन में, तो अब इकोनॉमी में मनी का सप्लाई जो है ना वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि देखिए मनी का सप्लाई बैंक के अकाउंट में तो शो होगा कि भले ही बैंक ने उसे लोन में दे दिया है, लेकिन अधिकार तो है ना उस अमाउंट पे बैंक का। तो बैंक तो अपने अकाउंट में बैलेंस शीट में दिखाएगा कि हमारे पास 800 रुपया है, भले वो लोन में है। दूसरी तरफ जिस बंदे को ये मिला है, जिस इंडिविजुअल पर्सन को ये मिला है 800 रुपया, वो तो कहेगा कि हाँ मेरे पास भी 800 रुपया है, भले ही वो डेब्ट में है, कर्ज का है, लोन का पैसा है, लेकिन वो ये तो कहेगा कि मेरे पास 800 रुपीज है। तो ये हो जाता है ना कि 800 यहाँ पे सरप्लस हो गया इकोनॉमी में, ठीक है, ये 800 सरप्लस हो गया। अब अगर वही इंसान या वही इंडिविजुअल, अगर वो 800 जिसके पास है उसको अभी तुरंत लोन तो ले लिया लेकिन तुरंत उसे जरूरत नहीं है, तो वो मान के चलिए अगर वो सेंट्रल बैंक है या यहाँ पे कोई भी एक मान के चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ से उसको लोन मिला है 800 रुपया। अब ये क्या करेगा ना कि ये पंजाब नेशनल बैंक में 800 रुपया जा करके डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कैसे बढ़ जाता है। अब ये 800 रुपया जा करके उसमें डिपॉजिट कर दिया, तो अब फिर 20% जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये पंजाब नेशनल बैंक जो है ये उतना 20% रखेगा इसका, तो इसका 20% फिर कितना हो गया? 160 रुपया हो गया। तो अब ये वाला बैंक जो है PNB का, ये क्या करेगा कि 160 रुपया अपने पास रख लेगा और 640 रुपया के लिए इसको फ्रीडम मिल जाती है कि आप जो करना है इसका वो करिए। तो फिर ये इसके पास जो 640 रुपया है ये इसके पास बचे, ये फिर 640 रुपया किसी और को दे देगा। फिर वो बंदा चाहे तो वो जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ते जाता है। भले ही एक तरफ बैंक उसको अपने बैलेंस शीट पे दिखाएगा, दूसरी तरफ वो जो दूसरा इंसान है वो उसको लोन के अमाउंट में दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में मनी का सप्लाई तो बढ़ रहा है। तो इसी को कहते हैं क्रेडिट का क्रिएशन, मतलब क्रेडिट का क्रिएशन हर बार होते रहता है। इसका यही एक ये है फिगर है। आप वही चीज़ सेम चीज़ है, यहाँ पे अमाउंट 100 रुपीज़ है। अब ये यहाँ भी एक बार समझ लीजिए कि 100 रुपीज़ किसी ने डाला बैंक में, 20%, अब देखिए ये CRR अलग अलग होता है, कभी 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। तो जितना कहेगा सेंट्रल बैंक, RBI का जितना रूल रहेगा उतना बैंक को रखना होगा। तो ये रख लिया। अब इसके पास क्या होगा, 20% रखने के बाद ये 20 रुपया रख लिया, अब 80 रुपया के लिए ये फ्री हो गया। अब 80 रुपया ये फिर किसी एक बंदे को दे दिया। अब ये क्या किया ना कि फिर किसी और बैंक में जाकर के ये डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट एक अकाउंट खोल दिया या सेविंग का एक खोल दिया। अब वहाँ पे 80 रुपया, अब फिर ये बैंक क्या करेगा ना कि अब ये बैंक तो अपने में शो करेगा कि हाँ हमारे पास इतना रुपया है,
हमारे पास 80 रुपया है। अब ये क्या करेगा ना कि इसमें से फिर 16 रुपया यानी कि 20% लेकर के फिर 64 रुपीज़ के लिए ये फ्री हो जाएगा किसी और को देने के लिए। यही प्रोसेस चलते रहती है जब तक कि अमाउंट को बिल्कुल तरह से खत्म हुआ ना मान लिया जाए। तो इसका देखिए फॉर्मूला भी है, मनी मल्टीप्लायर होता है 1 बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसका सिंपल है, जितना रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है 20 है, 20% है, तो 1 बाय 20% कर दीजिएगा तो ये आपको 5 निकल जाएगा, 5x। मतलब ये जो मनी जो है ये 5 गुना तक बढ़ सकता है। अब अगर ये 10 रह जाए, अगर ये 10 रह जाए और यहाँ हम 1 बाई 10 कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, तब ये 10x हो जाएगा यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर। देखिए ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो ये मतलब मनी मल्टीप्लायर मतलब ये हुआ कि पैसे जो है उसका कितना तक क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है, वही है मनी मल्टीप्लायर। तो ये समझ गए, ये 5x है तो ये 10x भी हो सकता है, फिर 20x भी हो सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाए। तो यही है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अगर इसमें समझ कुछ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।